निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मार्केट ने अपना क्लोज किया है 24,579 पे, जो पिछले दिन के क्लोज से थोड़ा बहुत नहीं थोड़ा बहुत नीचे आके बंद हुआ है। कल का क्लोज था 24,625 और आज मार्केट लगभग 580 के पास आके बंद हुआ है। कुल मिला के देखने जाएंगे तो सिर्फ 45 पॉइंट के आसपास मार्केट नीचे हुआ है। लेकिन आज जो मार्केट ने लोगों को जो पिक्चर दिखाया है ना, ऐसे पिक्चर देखने और समझने के लिए आपको काफी जद्दोजहद करना पड़ता है। एक बात, दूसरी बात, मैंने आपसे कहा था कि मार्केट एक एरिया में अब फंस चुका है। अब मार्केट की मर्जी चलेगी, मार्केट की इच्छा कि मार्केट कब ऊपर जाए और कब नीचे। मार्केट का कोई डायरेक्शन तय नहीं होगा। मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, साइडवेज भी हो सकता है। मार्केट का कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होगा। ऐसे समय पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक काम करना होता है। इस बारे में मैंने कल वीडियो बना के मैंने इसी बात को कि आपको ध्यान से काम करना है, क्योंकि मार्केट का कोई डायरेक्शन नहीं होगा। मार्केट छलांगे लगाएगा, मार्केट ऊपर भी जा सकता है। और इस बात को जिन लोगों ने मजबूती से ध्यानपूर्वक देखा, सुना और समझने की कोशिश की, तो मार्केट ने उनको काम जरूर आया आज मेरा कल का वीडियो। एक बात यहां पर आप नोट कर रहे होंगे कि मार्केट जैसे ही पिछले दिन के हाई और क्लोज, देखिए मार्केट जब पिछले दिन के हाई और क्लोज को जब मार्केट ब्रेकआउट देता है, चाहे किसी भी अवस्था में दे, शुरुआत से बना रहा है तो भी, मार्केट पहले ऊपर से नीचे आए फिर दोबारा ऊपर जाए तो भी, इसमें मार्केट का ही एक फायदा देखा जाता है। देखिए इसमें दो प्रकार से काम होता है। जैसे मैंने आपको सबसे पहले कहा है कि मार्केट शुरुआत से अगर आपको पैटर्न बनाता हुआ दिखे, बुलिश पैटर्न, तो भी फिर मार्केट पर विश्वास किया जा सकता है। मार्केट अगर शुरुआत में ही पहले गैप अप ओपन होकर नीचे आता है और फिर दोबारा एक मोमेंटम के साथ ऊपर जाता है, नीचे क्लोज को या हाई को सपोर्ट बना के, तो भी मार्केट के दिशा पे विश्वास किया जा सकता है। आज मार्केट ने लगभग वैसा ही कुछ किया था। लेकिन मार्केट का ये चढ़ना बहुत लोगों को रास नहीं आया और अचानक से फिर सेलिंग की वर्षा होने लगी और सेलिंग इस कदर शुरू हुआ कि मार्केट का जो आज शुरुआत था, ओपनिंग था, उसको तोड़ा। मार्केट जिस जगह से कल के क्लोज के आसपास से मार्केट ने चढ़ना शुरू किया, उस जगह को भी तोड़ा और आज 580 के पास आके बंद हुआ। तो ये जो पूरी तरीके से खेल खेला गया है आज मार्केट में, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि मार्केट किस तरीके से काम किया है। यहां पर एक बात बिल्कुल समझ में आ चुका है कि मार्केट, आपको याद है कि मैंने आपसे कल कल क्या कहा था? आपको अगर याद होगा, मैंने कहा था 24,700 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं पहुंचता है, मार्केट में बाइंग सेक्शन एक्टिवेट नहीं होगा। आज मार्केट खुलता है, गैप अप नीचे आता है, धीरे 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 700 को क्रॉस करता है, पर वहां पर इतना हाई वोल्टेज ड्रामा आज देखने को मिला। उसके पीछे का आप अगर देखते हैं तो ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया को मैं आप एक बार मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, तो आपको चीजें यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा। इस एरिया को देखिए, इसी एरिया के बारे में मैंने आपसे कल बातें की थी। क्या बातें की थी, एक बार उसको मैं आपको समझा देता हूँ, तो आपको आगे आने वाले कल के बारे में भी समझ में आ जाएगा वो क्या था। मैंने ये कहा था कि मार्केट जब किसी एरिया में एक समय कंसोलिडेट करता है, फिर उस एरिया को जब छोड़ देता है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर गया, दोबारा अगर उसी एरिया के अंदर आके बंद हुआ, तो फिर ऐसे समय पे आप मार्केट को ज्यादा ठहरते हुए नहीं देखेंगे। इस बॉक्स के अंदर मार्केट बहुत तेजी से यहाँ से या ऊपर निकल जाएगा या नीचे चला जाएगा, पर रहेगा नहीं। इस बारे में मैंने आपको सचेत किया था। आज का जो दिन था, मार्केट का रेजिस्टेंस लेने का दिन था। किस प्रकार कि मार्केट इसी एरिया को छोड़ना नहीं चाह रहा था, उस एरिया के हाई को, जो मैंने आपको बता के रखा था कि 700 के ऊपर मार्केट बुलिश होगा। पर आपको यहाँ पे ध्यान भी रखना है कि मार्केट एक एरिया के अंदर इससे पहले आ चुका था। मार्केट का एक एरिया भी है। देखिए इसके ऊपर मतलब 24,700 के ऊपर मार्केट को ठहरना पड़ेगा भाई। मार्केट जब तक ऊपर ठहरेगा नहीं, ठहरने का अर्थ यहाँ पे है डे क्लोज देना पड़ेगा। एक दिन में सिर्फ ऊपर जाके नीचे चले आने से, इस प्रकार से मार्केट में कुछ भी हासिल किसी को कुछ नहीं होता है। जब मार्केट डे क्लोज देता है ना, तभी वहां पर बायर्स का दबदबा बनता है। अदरवाइज अगर मार्केट सिर्फ ऊपर जाके नीचे चला आता है, तो यहाँ पे सेलर्स का ही दबदबा बना हुआ है। यहाँ पे
दूसरे कोई भी कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक मार्केट उस एरिया को तोड़ के बैठ ना जाए कहीं पे। अब आगामी जो दिन है, इस दिन का क्या प्रतिक्रिया हो सकता है? ये दिन भी आपको कुछ हो सकता है कि मार्केट वहां से नीचे जाता हुआ दिखे, या आप आज का जो दिन है इसको मार्केट क्रॉस करके कल ऊपर जाके क्लोज दे दे। ये दोनों पॉसिबिलिटीज जो है ना, ये संभव है, ये दोनों चीजें हो सकता है। पर अब हमारे लिए क्या बचता है कि हम कौन से रास्ते को अपनाएं। तो देखिए, अगर मार्केट कल गैप फ्लैट या गैप डाउन अगर खुलता है, तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मार्केट कल फ्लैट या गैप डाउन खुलता है, तो आज का जो लो बना है ना, वो मार्केट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट काम करेगा। ये तो सबसे पहली बात हो गई। वो अगर टूटता है तो फिर मार्केट के सामने चुनौती आती है 24,400 का जो रेंज है, वो एक सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। ये एक बात हो गई। चूंकि मार्केट एक बहुत बड़े मोमेंटम के साथ मार्केट नीचे आया, तो ये जो तीखापन है, अगर मार्केट मान लीजिए अगर ऊपर जाने की सोचता भी है, तो यहां पर पहले मार्केट को अभी फ्लैट खुल के फिर यहां पे अभी भी आज के हाई को फिर तोड़ना होगा। ये दो बातें आपको पूरी तरीके से समझ लेना है। मैं दोबारा आपको रिपीट करता हूं, जो चीजें आपको आराम से चीजें समझ, इसके लिए मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं, तो आपको चीजें थोड़ा सा ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए, ये आज का दिनचर्या रहा मार्केट का, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, कल गैप अप तो खुला ही, फिर मार्केट सीधा सीधा एक हाई लगाया। आज मार्केट पहला 15 मिनट अगर देखते हैं, तो मार्केट आज गैप अप खुलता है, पहला 15 मिनट नीचे है और फिर ऊपर वाला चल। अब मैंने इस बारे में ना, गैप अप मार्केट जब खुलता है तो मार्केट की किस स्थिति को देख के हमको ट्रेड के बारे में सोचना चाहिए, इस बारे में मैंने वीडियो बनाया था। आप एक बार जाकर उसको चेक कर लीजिएगा। मैंने उस वीडियो में ये भी कहा था, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएगी, कि मार्केट अगर पिछले दिन के हाई और लो के बीच में अगर गैप अप खुलता है ना, तो कम से कम 3 कैंडल पे पहले विश्वास करिएगा, उसके बाद फिर मार्केट बुलिश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे 1 तारीख को मार्केट ने लगभग ऐसा ही ट्रेड दिया है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। आज भी मार्केट ने कुछ ऐसा ही किया है कि मार्केट ये अलग हो गया, ये पिछले दिन के हाई और लो के ऊपर था। ऐसे स्थिति में आपको हमेशा अपने पोजीशन को बहुत सिक्योर करके चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मार्केट जितना हाई हाई लगाते जाता है, तो कहीं ना कहीं आपका स्टॉप लॉस आपको साथ में रखना पड़ता है। क्योंकि मार्केट जितना हाई लगाते, देखिए ये ऑल टाइम हाई तो नहीं है। इन सब जगह पे मैंने कल इस बारे में बिल्कुल चर्चा किया। मैंने इस बारे में 24,900 के बारे में मैंने बार बार बताया, 24,700 के साथ मैंने 900 के बारे में बताया कल, कि जब तक 900 का रेंज है तो ये सेलर्स का रेंज बना हुआ है, क्योंकि मार्केट पिछले 21 तारीख से गिर रहा है, तो यहाँ पे सेलर्स बने हुए हैं। बाइंग साइड एक्टिवेट होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। पहले मार्केट को ये 2-3 दिन के एरिया को जब तोड़ देगा ना, तो वो 22 तारीख 21 तारीख सब टूट के ऊपर चले जाएंगे, कुछ रहेगा नहीं। लेकिन मार्केट अगर सीधा सीधा नीचे आता है, फिर सीधा सीधा ऊपर जाने लगता है, तो यहाँ पे बायर्स कमजोर होते हैं। बस इसी इतनी सी बात को आपको समझना है। मार्केट को एक एरिया में पहले रहने देना है 2-4 दिन, फिर मार्केट ब्रेकआउट देगा, तो वो कंप्लीट ब्रेकआउट होता है, तब उसमें ताकत होती है। इस ब्रेकआउट, ये तो ब्रेकआउट भी नहीं है, मार्केट यहां से सीधा सीधा नीचे आया, यहां से सीधा सीधा ऊपर जा रहा, तो कहीं ना कहीं उसको सेलिंग का सामना करना पड़ेगा। और वो सेलिंग का सामना बदकिस्मती से आज का दिन था, कल नहीं था। तो आज मार्केट शुरुआती दौर में ऊपर तो गया, लेकिन जैसे ही आप देखते हैं कि 700 के रेंज को जैसे ही क्रॉस किया, यहाँ पे मार्केट ने बहुत देर वेट किया। यही पे आपको सबसे पहले आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। जब मार्केट एक रेंज बना के ऊपर जाता है और एक एरिया में फंस जाता है ना, तो आपको हमेशा फिर स्टॉप लॉस लेके तैयार हो जाना चाहिए। मार्केट अगर धीरे धीरे लगातार ऊपर जा रहा है, तो फिर वहां पर बहुत ज्यादा डर कम होता है। इस बात को प्राइस एक्शन को आपको समझना पड़ेगा। मार्केट अगर धीरे धीरे लेकिन लगातार मुसलसल ऊपर ही जा रहा है, जैसे कल का दिन देखिए, मार्केट शुरुआत में एक जगह पे थोड़ी देर रुकता है, फिर धीरे 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 मार्केट ऊपर ही गया, तो ऐसे चीज में विश्वास किया जा सकता है। लेकिन मार्केट मान लीजिए ये ऊपर गया, फिर इतना देर एक जगह पे रुक गया, लगभग 1 बजे के आसपास तक मार्केट रुका रहा। कब से लेके 10 बजे के बाद से लेके
10 बजे से लेके 1 बजे तक ये 3 घंटा मार्केट एक ही जगह पे रुका हुआ है, ना थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर और कितने 30-40 पॉइंट के अंदर आप इस एरिया को देखेंगे, आपको बड़ी हैरानी होगी। ये देखिए, ये एरिया है, इस एरिया के अंदर मार्केट बंद है। 1 बजे के बाद एक ऐसा गिरावट आया जो पूरे दिन के इस चढ़ाई को मार्केट ने यहाँ पे खत्म कर दिया। और ये कौन सी चढ़ाई थी अगर आप देखेंगे तो जो ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन जो सीधा सीधा यहां से जो बन के आ रहा है, बस उस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने फॉलो किया है। इतनी सी बात थी, ये ट्रेंड लाइन जैसे टूटा मार्केट सीधा क्रैश हुआ आज। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। खैर, अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है फिर भी आज का ही मार्केट के लिए ही सब रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो बहुत शानदार कुछ हो सकता है, ऐसा उम्मीद नहीं की जा सकती अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है। क्योंकि देखिए, जहां तक मार्केट ने आज अपना काम करना था वो कर चुका है, और मार्केट यहाँ पे इस एरिया के अंदर पूरे सेलर्स है। तो मार्केट कल बीच में अगर खुलता है तो हम दोबारा मार्केट को धीरे धीमा धीमा ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। तेज जा सकता है, मार्केट की मर्जी है, मार्केट मार्केट सर्वस्व है, मार्केट सब कुछ है, तेज जा सकता है, लेकिन इस एरिया पे भरोसा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि कभी भी मार्केट यहाँ पे गिर सकता है, क्योंकि सेलर्स बड़े स्ट्रांग है वहां पे। देखिए कैंडल्स देखिए वहां पे। और जब तक मैं बार बार कहता हूं ना कि एक एरिया बनने देना पड़ेगा, उसके बाद ब्रेकआउट होता है, उस पर विश्वास किया जा सकता है, तब जाके। अब इसी के संदर्भ में अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुलता है और आज के लो को तोड़ता है ना, तो यहाँ पे जब तक कल का लो भी नहीं टूटेगा, मार्केट में बहुत कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि मार्केट एक बहुत स्ट्रांग, ये मैं आपको एक जोन बताता हूं, इस एरिया को पूरा ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। ये जो पूरा एरिया ना, ये एरिया बहुत स्ट्रांग जोन में है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट अगर कल इस बीच में अगर पहुंचता है तो यहाँ पे स्लो काम कर सकता है। और सेलिंग की अगर बात करें तो सीधे सीधे 400 के नीचे ही सेलिंग संभव है। तो क्या हमें चुपचाप हाथ पे हाथ धरे रख के बैठ जाना चाहिए? नहीं, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देता हूं। मार्केट बंद होने से पहले यहाँ पे कुछ वक्त बिताता है। ये जो एरिया है यहाँ पे कुछ वक्त बिताता है, समझिए बात को, ध्यान में रखिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या इस एरिया के अंदर ओपन होता है और इसके बाद मार्केट जिस भी तरफ जाएगा ना, आपका टारगेट यहाँ पे छोटा होना चाहिए, चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, काम बनेगा। यहाँ पे टारगेट अगर छोटा होगा, क्योंकि नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे अगर टारगेट छोटे होंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से चीज को समझ के, आप वो कहते हैं ना टक से छू के वापस आना, आप बिल्कुल वही करने वाले हैं। यहाँ पे आपका टारगेट छोटा होगा, क्वांटिटी भी छोटी होगी, क्योंकि यहाँ पे वो जगह सही नहीं है, पूरी तरीके से जगह सही नहीं है। तब जाके आपके यहाँ पे काम बनने के जो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और वैसे भी मार्केट अभी, ये जो उथल पुथल के अंदर मार्केट बहुत अच्छा कभी किसी के लिए नहीं होता है। हाँ, जो लोग बहुत स्ट्रिक्टली, अगर आप ईएमए का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ठीक है, तो फिर ठीक है। और ईएमए से बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग आपको ट्रेंड लाइन काम में आएगा। कई बार होता है ना कि आप ईएमए देखते हैं तो थोड़ा सा क्रॉस हो जाता है, 2 कैंडल 3 कैंडल, आप डबल ईएमए लेते हैं तो भी आपको कुछ ऐसा ही दिखता है। तो सबसे स्ट्रांग अगर कुछ काम करता है ना, तो आपको ट्रेंड लाइन की तरफ आप जाइए, उस पर थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन तो आंखों से दिखता है और ईएमए भी आंखों से दिखता है, लेकिन ट्रेंड लाइन में ज्यादा ट्रेड्स होते हैं। इस बात को समझिएगा, ट्रेंड लाइन में ज्यादा ट्रेड्स होते हैं, तो उसको बहुत ज्यादा भरोसे में लिया जा सकता है। अगर आपको वीडियो आज का अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।